स्वामी जी, एक प्रश्न था मेरा। एक सन्यासी को क्या ग्रह दोष, कुंडली दोष या अन्य जो जितने भी प्रकार के ब्राह्मणों द्वारा बताए गए बाधाएं हैं, क्या उन सबसे वो सन्यासी मुक्त रहता है या फिर उनके लिए अलग कुछ उपाय करना पड़ता है? ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। बिल्कुल हर सन्यासी को ये प्रश्न उठता ही उठता है। सन्यास ग्रहण करते ही वो तूफान शुरू हो जाते हैं, वो बेचैनी शुरू हो जाती है, वो बवंडर सहज ही प्रकट होने लगते हैं। तो निश्चित ही मन बहुत बेचैन होता है। मन कभी कभी तो प्रश्न खड़ा कर देता है, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करती। पहले मैं ज्यादा शांत था, संसारी की भाषा में ज्यादा आनंदित था, खुश था, बीवी के साथ, बच्चों के साथ मजे की जिंदगी जी रहा था। कहां ये सन्यास का उपद्रव मोल लिया? ये प्रश्न उठता है, निश्चित ही उठना ही चाहिए। उठता है वो प्रश्न, क्योंकि सन्यास ग्रहण करते ही तुम हर तूफान को एक आमंत्रण देते हो, निमंत्रण देते हो। बिना तूफान के तुम निखरोगे नहीं, तूफान ही तुम्हें निखारेगा, शुद्ध करेगा, मैं से मुक्त करेगा। तो निश्चित ही ये प्रश्न तो आएगा ही, और जैसे ही ये प्रश्न आएगा तो मन चाहेगा किसी ज्योतिष को मिलकर आओ, एक ग्रह नक्षत्र कुछ उल्टे सीधे हो गए लगते, ये उपद्रव बढ़ने लगा है, बेचैनियां बढ़ने लगी है। जो आग ना के बराबर जल रही थी, संसार का मतलब ही इतना है, ना के बराबर। सन्यास का मतलब ही है उस आग को तुमने तेज कर लिया। अब जैसे ही वो आग तेज होगी, अब कढ़ाई में तो तुम ही बैठे हो, वो जलना, वो बेचैनी, वो उपद्रव शुरू हो जाएगा, क्योंकि कचरा जल रहा है। कचरा क्या है? मन की सारी मान्यता, मन की सारी धारणाएं, मैं की सारा उपद्रव, यही तो है कचरा। और क्या है कचरा? कचरे की और कोई परिभाषा नहीं है। तुमने अपने को कुछ ना कुछ और मान रखा है, ये कचरा बन गया। तुमने अपनी पहचान कुछ और कर ली है, ये कचरा बन गया। तो ये सारी मान्यताओं का जो जोड़ है, वो कचरे के रूप में तुम्हारे भीतर बहुत गहरे में चली गई। अब सन्यास के बाद वो तेज आग उस कचरे को जलाना शुरू करती है। तब बिल्कुल ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, वो प्रश्न हर एक साधक के जीवन में आता है कि होता क्या है, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इतनी बदलाहट, ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन, ये इतनी बेचैनी क्यों मेरे साथ हो रहा है? जैसे वो कुछ मुझसे ज्यादा नाराज है। श्रद्धा डिगमिगाने लगती है, बेचैनी आने लगती है।
लेकिन चिंता मत करो, ये सारे ग्रह, ये सारे नक्षत्र तुम पर तब तक हावी होते हैं, असर करते हैं जब तक मन है। मन के जाते ही तुम इन सारे के पार चले जाओ। फिर वो बेचैन न करेंगे, फिर वो रुकावट न लाएंगे, क्योंकि तुम्हारी गुलामी चली जाएगी। अभी तुम गुलाम हो, मन के गुलाम, मान्यता के गुलाम, और जब तक गुलामी शेष है तो निश्चित ही हर चीज असर करेगी, हर चीज बेचैनी लाएगी। मन कहेगा भाई लाल नहीं पीले वस्त्र पहनो, ये पीले वस्त्र पहनने से ही पूरे दिन शांति रहती है। मंदिर नहीं, यहां वहां जाओ, तीर्थ जाओ, किसी ज्योतिष के पास जाओ, कुंडली दिखाओ। ज्योतिष कहेगा बेचारा भाई थोड़ा रुको, बस 6 महीना, शनि की काल दशा है, 6 महीना रुक जाओ। तो ये सारे आयाम मन खोजना शुरू कर देता है। मैं भी भटकता था, बिल्कुल भटकता था, क्योंकि बेचैनी इतनी घनी हो जाती थी, कोई उपाय सूझता ना था। कोई कुछ भी कहे, कोई भी इशारा करे, मन स्वीकार कर लेता था, शायद कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन ये सब तुम पर असर करेंगे जब तक मन मौजूद। मन के खोते ही, इसलिए फिक्र करो ध्यान की। ध्यान धीरे धीरे उस मन को मिटाएगा, उस मान्यताओं को गिराएगा, उस गुलामी को समाप्त करेगा। जिस दिन वो गुलामी गई, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हें बात साफ हो जाएगी कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ। अब कोई डर बचेगा? अभी तो डर है, क्योंकि मृत्यु का डर है। मृत्यु सामने खड़ी है, एक छोटी सी चोट लगती है, बेचैन हो जाते हो। छोटा मोटा स्कूटर पर एक्सीडेंट क्या हो जाए, बस लगता है परमात्मा मुझसे नाराज है, ऐसा ही लगेगा। ये सारा डर मरने का डर है, और वो जारी ही रहेगा। तुम ज्योतिष से बचोगे तो किसी तंत्र मंत्र के पास चले जाओगे, कहीं ना कहीं तो तुम उलझ ही जाओगे, वरना कोई गुरु घंटाल तो बैठा ही है तुम्हें उलझाने के लिए। बहुत आसान है उलझ जाना, मन के साथ उलझ जाना आसान है। तो फिक्र करो मन के पार जाने। मुझसे पूछना मत कि ज्योतिष कौन सा अच्छा है, मैं तो इतना ही कहूंगा, चले जाओ मन के पार, मृत्यु चली जाएगी, डर चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा, जो सारी बीमारियों का जड़ है, जो सारी बेचैनियों की जड़ है, वो सब चला जाएगा, वो सब राख हो जाएगा, पता भी ना चलेगा। फिर कोई ग्रह नक्षत्र असर ना करेंगे, कर ही नहीं सकते। मुक्त पर कोई ग्रह नक्षत्र असर कर ही नहीं सकते। उस मुक्ति के बारे में सोचो। इसलिए आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूं, आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूं। अभी गए साल ही आपने लिया है ना संन्यास, आई थिंक सो। जी स्वामी जी, हाँ, गुरु पूर्णिमा। तो ये बेचैनियां तो आएगी थोड़ी बहुत, और बढ़ेगी, फिक्र मत करना। लेकिन फिक्र करो अपनी ध्यान की। ध्यान चुके नहीं 1 घंटा, वो 1 घंटा जारी रहे ना। जी स्वामी जी, बस उसको जारी रखो, वही रामबाण है।
उसको तुम जारी रखो। वो धीरे धीरे तुम्हें सारे ग्रह नक्षत्रों से मुक्त कर देगा, और कोई मुक्त कर ही नहीं सकता है। ना कोई पंडित, ना कोई पुजारी, ना कोई तांत्रिक, ना कोई ज्योतिष, कोई भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता है। अहंकार से मुक्त होने के लिए तुम्हारे पास एक ही उपाय है, बस ध्यान। तो अपने ध्यान को जारी रखो। ये सब मन खेल करेगा, क्योंकि मन बचना चाहता है, तो मन यहां वहां खोज में दौड़ेगा, और उसमें कोई मिल भी जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी मांग खड़ी हुई, तो कोई ना कोई आएगा, अरे भैया इनको मिलो ना, शांति शांति हो जाएगी। वैसे मिलने वाले बहुत मिलेंगे, तो बचना उससे थोड़ा। समझ में आ रहा है ना? जी, पहले मेरे को कोई भी जल्दी प्रभावित कर देता था, तो मैं हर किसी के पास चला जाता। नहीं, वही ठीक है। ये भ्रांतियां आती है जीवन में, और वो मूल्यवान है, लेकिन बस अपने ध्यान पर भरोसा रखो, अपनी विधियों पर भरोसा रखो। वो तुम्हें निखार ही रहा है, वो तुम्हें मन के पार ले ही जा रहा है। भरोसा बीच बीच में डिगमगाएगा, इसलिए तो ये सारे प्रश्न जन्म लेते हैं ना। विधिया जो रेगुलर करता है ना, उसी के भीतर तो प्रश्न आते हैं ना, क्योंकि वो रोज अलग अलग अनुभवों से गुजर रहा है। और कुछ बेचैनियां ऐसी आती है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि करूं तो क्या करूं। कभी कभी तो ये सवाल आएगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, ये प्रश्न भी आएंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान जारी रखो। ध्यान सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। वो मुक्ति ध्यान ही लाएगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर।